हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सबों का माइक्रो टीचिंग का सफ़र जो है वह काफ़ी अच्छा रहा और आज तो हम उसके अंतिम पड़ाव में हैं और उम्मीद करती हूँ इसके पहले आपने जितना भी टीचिंग स्किल्स सीखा है उसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपने सेट इंडेक्शन सीखा, आपने स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग सीखा, आपने एक्सप्लेनेशन स्किल सीखा, आपने रीइंफोर्समेंट स्किल सीखा। ऐसे बहुत सारे स्किल्स आपके प्रोफेसर्स ने आपको सिखाया और आज बारी है इसके अंतिम पड़ाव की। और आज हम माइक्रो टीचिंग का जो अंतिम स्किल है वह सीखने जा रहे हैं और यह जो अंतिम स्किल आपका है वह है द स्किल ऑफ क्लोजर। क्लोजर किसी भी क्षेत्र का, चाहे वह सेमिनार हो, चाहे वह टीचिंग पैटर्न हो, चाहे वह टीचिंग हो, चाहे वह किसी भी तरह का जो भी कार्यक्रम होता है, उसका क्लोजर जो है वह बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि अंत भला तो सब भला। अगर अंत ही अच्छा नहीं रहा तो आपकी सारी मेहनत जो है वह बेकार चली जाती है। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं द स्किल ऑफ क्लोजर। क्लोजर स्किल एक्चुअली है क्या, हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। When we come to the close of a seminar or a program, an important aspect is to review or look again at the entire proceedings briefly before ending the show. हम जब कोई भी सेमिनार कर रहे होते हैं या हम जब कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है, वह होता है इसका एक ब्रीफ रिव्यू, इसकी एक पुनरावृत्ति, यह देखने के लिए कि हमारा यह जो यह जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से चली है या नहीं चली है। और किसी भी कार्यक्रम के अंत के पहले हमें यह करना होता है। This not only highlights the important items but also acts as an appraisal or evaluation of what has already taken place. Similarly, a good lesson requires an ending which is interesting and effective. किसी भी तरह का जो प्रोग्राम है उसके जो मुख्य जो उस क्लोजर में हम उसको हाईलाइट करते हैं, हमने जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, उसी प्रकार किसी भी पाठ का जो समापन है वो क्लोजर स्किल के बिना अधूरा है। This planning and organizing is required so that the ending may be meaningful, concrete and relevant. तो पाठ समापन कौशल यानी क्लोजर स्किल की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है किसी पाठ के समापन के लिए, ताकि हमारा जो पाठ है वह मीनिंगफुल हो, हमने जो पढ़ाया वो हमें कॉन्क्रीट, हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया उसे हमने प्राप्त किया है कि नहीं किया है, इसकी हम जानकारी प्राप्त कर लें और हमने जो पढ़ाया वो रेलिवेंट है या नहीं है यह भी हमें पता चल जाता है। In micro teaching, the art of ending a lesson is called the skill of closure. तो इस प्रकार किसी भी पाठ के समापन को कैसे संपन्न करना है, किसी पाठ को, किसी लेसन प्लान को कैसे एंड करना है, कैसे खत्म करना है, कितनी गुणवत्ता युक्त खत्म करना है, कितना कौशल के साथ उसे खत्म करना है, इसे ही कहते हैं द स्किल ऑफ क्लोजर। The purpose of achieving closure, जब हम क्लोजर स्किल की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना है कि आखिर इस क्लोजर स्किल का मूल ध्येय क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। The purpose of achieving closure is number 1, it helps the teacher to know at the end of each class whether her instructional objectives had been realized or not. क्लोजर स्किल किसी भी शिक्षक को इस बात के लिए पारंगत करता है, उसे तैयार करता है, मुस्तैद करता है यह जानने के लिए कि उसने अपने जो पाठ उसने जो पढ़ाया है, उस पाठ को पढ़ाने के लिए उसने जो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया
उन शैक्षिक उद्देश्यों को उसने प्राप्त किया या नहीं किया, तो कितना किया, यदि नहीं किया तो उसे और आगे कैसे पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, इसका दूसरा मुख्य ध्येय है, इट प्रोवाइड्स opportunities to the students to apply the knowledge and skills acquired। पूरे पाठ के प्रक्रिया में जब एक शिक्षक किसी क्लास में जाता है, पढ़ाता है, अपने लेसन प्लान को प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता है, तो वहाँ पर बच्चों को भी इससे फ़ायदा होता है। क्लोजर स्किल जो है, इससे बच्चों को यह फ़ायदा होता है कि यहाँ बच्चे जो है पाठ के समापन में जो उस पाठ से उन्होंने सीखा है, उस स्किल्स उन्होंने जो भी ज्ञान उपार्जन किया है, जो कुछ भी सीखा है, उस नॉलेज को वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं, उसको एप्लीकेशन मोड में लाते हैं। और यह जो क्लोज़र जो पैटर्न है, यह जो पाठ समापन की जो प्रक्रिया है, यह छात्रों को यह प्लेटफॉर्म देती है, यह मंच प्रदान करती है, उनको यह मौका देती है कि उन्होंने जो भी उपार्जित किया है, जो ज्ञान का उपार्जन उनमें हुआ है, उसको वो क्या कर सके, उसको अप्लाई कर सके, उसका भरपूर प्रयोग कर सके। और टीचर भी यह जान पाता है कि उसने जो पाठ पढ़ाया बच्चों ने कितना सीखा। हमने अभी पर्पस जाना कि क्लोजर स्किल पाठ समापन कौशल का क्या उद्देश्य होता है। अब आगे हम जानेंगे कि आखिर किसी भी पाठ का समापन किस तरह से करना चाहिए, वह कौशल कैसे अंदर में हम अपने अंदर में उसको हम निखारेंगे, बनाएंगे कि हम अपने पाठ का समापन पूरे प्रभावपूर्ण तरीके से करें। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं और ज़्यादा नहीं है, केवल 3 स्टेज हैं। इसके 3 मुख्य चरण हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। क्लोजर इज अचीव्ड इन 3 स्टेजेस, जिसका सबसे पहला स्टेज है समिंग अप और कंसोलिडेशन ऑफ द मेन पॉइंट्स बाय द टीचर, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। कोई भी शिक्षक जब किसी क्लास में अपने लेसन प्लान को लेकर जाती है तो वो अपनी पाठ योजना तैयार करके जाती है, और पाठ योजना का बहुत ही मुख्य जो आयाम होता है या बहुत ही मुख्य पॉइंट उसका यह होता है कि टीचर किसी पाठ योजना को तब पढ़ाती है जब उसके पास उस पाठ योजना के लिए, उस पाठ के लिए अपना कुछ निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य होता है। तो क्लोजर में सबसे पहला स्टेज होता है कि टीचर ने जो पाठ पढ़ाया है उसका सार प्रस्तुत करना, और यह सार कब प्रस्तुत करना है, पाठ के समापन पर उसका एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करना है, चाहे उसका जो मेन पॉइंट्स है उसको बच्चों को फिर से बताना, और यह दिमाग में ध्यान में रखते हुए कि उसने किन उद्देश्यों का निर्धारण किया, वो उद्देश्य उसे प्राप्त होने चाहिए। दूसरा इसका जो स्टेज है वह है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। दिस हेल्प्स टू टेस्ट और फाइंड आउट हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव gained from the lesson in terms of acquiring knowledge, skills or appreciation. For example, the learning outcome of the pupils. टीचर ने जो पाठ पढ़ाया है उस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों का आउटकम क्या है, उनकी अधिगम निष्पत्ति क्या है, यह जानने का अधिकार और कर्तव्य भी टीचर को है। तो टीचर पाठ समापन का दूसरा स्टेज क्या करेगी, वो इवैल्यूएट करेगी, वह मूल्यांकन प्रश्नों को प्रस्तुत करेगी। मूल्यांकन प्रश्नों को प्रस्तुत करके वह जानेगी कि बच्चों को उसने जो पाठ पढ़ाया, जिन शैक्षिक उद्देश्यों का उन्होंने निर्धारण किया, वो उन्हें प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, पाठ जो पढ़ाया गया वो प्रभावपूर्ण था या नहीं। तो यह तभी मालूम चलेगा पाठ के समापन पर जब टीचर कुछ प्रश्नों के द्वारा बच्चों से यह जानकारी प्राप्त करेंगी या करेंगे कि बच्चों को पढ़ाया गया पाठ कितना समझ आया या टीचर का शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक उसे प्राप्त हुआ। इसका तीसरा और अंतिम स्टेज है एप्लीकेशन, यानी जो पाठ बच्चों को पढ़ाया गया है, अब बच्चों को उस पाठ से जो सीखा है, जो अधिगम उन्हें प्राप्त हुआ है,
उस अधिगम को, उस नए ज्ञान को, उस ज्ञान को बच्चे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसका, उस नए ज्ञान का प्रयोग करेंगे। यह है इसका तीसरा स्टेज, एप्लीकेशन। दिस इज डन थ्रू होमवर्क। आप सभी जानते हैं पाठ का समापन अंत में क्या होता है, शिक्षक होमवर्क देते हैं बच्चों को। होमवर्क किस लिए, कि बच्चों ने जो सीखा है उसका वह, उस ज्ञान का वो प्रयोग करें, इसीलिए गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। द टीचर गिव्स असाइनमेंट्स or organizes activities in which the newly gained knowledge etc. may be applied to new learnings। जो गेन किया है नॉलेज, जो अधिगम या ज्ञान की प्राप्ति बच्चों को हुई है, बच्चों ने जो उपार्जित किया है, उसका प्रयोग बच्चे अब करेंगे। कैसे करेंगे, होमवर्क के रूप में। और टीचर ये होमवर्क किसी भी रूप में दे सकती हैं, असाइनमेंट के रूप में, प्रश्नों के रूप में, सार के रूप में, लेखन कार्य के रूप में, या किसी भी तरह की गतिविधि के रूप में टीचर क्या करेंगी, बच्चों को होमवर्क देंगी। तो इस प्रकार हमने स्किल्स ऑफ क्लोजर के 3 स्टेजेस को जाना। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसके मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स यानी पाठ समापन कौशल के विभिन्न घटकों की जानकारी। पाठ समापन कौशल के वो कौन कौन से घटक हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इन घटकों का ज्ञान एक प्रशिक्षु शिक्षक को कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं किसी क्लास में, आप जब पाठ समापन कर रहे हैं तो पाठ समापन के लिए इन 4 कंपोनेंट्स का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है कंसोलिडेशन यानी समिंग अप ऑफ द मेन पॉइंट्स। दूसरा है providing opportunities to apply new learning to various situation। तीसरा है associating past knowledge with the present learning। और आखिरी इसका कंपोनेंट है linking present knowledge with the future। तो आइए हम चर्चा यहाँ करते हैं इसके पहले कंपोनेंट यानी कंसोलिडेशन ऑफ द मेन पॉइंट्स। इस पे विस्तार से हम चर्चा इस स्लाइड पे करेंगे। कंसोलिडेशन यानी समिंग अप। शिक्षक ने जो पाठ पढ़ाया है, अब पाठ समापन के समय शिक्षक क्या करेंगे, उस पाठ का एक सार प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, उसको कंसोलिडेट करेंगे, समिंग अप करेंगे, उसका संक्षिप्त रूप ब्रीफ में उसे बताएंगे। और ऐसा क्यों करना है, उससे क्या फ़ायदा है, वह इस प्रकार है। इट इज़ टू सिंथेसाइज और पुट टुगेदर द मेन पॉइंट्स इन अ मीनिंगफुल वे। एक प्रभावपूर्ण तरीके से टीचर क्या करेंगे, जो पाठ उन्होंने पढ़ाया है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसकी चर्चा की जाएगी। इट कुड बी डन बाय द टीचर अलोन और बाय इन्वॉल्विंग द प्यूपिल्स। जो पाठ पढ़ाया गया है उसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा शिक्षक खुद मेन पॉइंट्स फिर से एक बार एक्सप्लेन करके दे सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि टीचर अपने पाठ का समापन बच्चों से प्रश्न करके भी कर सकते हैं। बच्चों के से प्रश्न पूछकर वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूरे पाठ का वह क्या कर सकते हैं, एक सार प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है इन द समिंग अप प्रोसेस द पीपल सी द रिलेशनशिप एट रिटेन देम। और यह जो सार प्रस्तुत करने का जो समय होता है, इसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। किसी भी क्लास में बैठे हुए बच्चे क्या कर पाते हैं, जो ज्ञान उन्हें मिला है, जो सिखाया गया है, अपने पूर्व ज्ञान और अभी प्राप्त ज्ञान के बीच का वो अंतर भी समझ पाते हैं। द टीचर इज एबल टू नो इफ द लेसन इज ग्रास्प्ड और नॉट। जब टीचर किसी पाठ का सार प्रस्तुत करती हैं तो उन्हें यह बात मालूम चल जाता है बच्चों से प्रश्न पूछने के दौरान कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया है बच्चों ने उसे कितना ग्रास्प किया है, यानी कितना सीखा है, कितना जाना है, वहाँ कहाँ त्रुटि रह गई। बच्चों और टीचर के बीच का जो ब्रिज था वह पूरी तरह से मजबूत था या कहीं कुछ कमज़ोर था, उस कड़ी को टीचर क्या करेंगे, फिर से उसकी पुनरावृत्ति कराएंगी। इन समिंग अप द लेसन द टीचर में यूज़ एनी मीडिया। अब बात यह आती है कि जब किसी भी पाठ का सार प्रस्तुत करना है, संक्षेप रूप प्रस्तुत करना है, तो उसे कैसे किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
टीचर उसके लिए किसी भी मीडिया का प्रयोग कर सकती हैं, किसी भी अप्रोच का प्रयोग कर सकती हैं, जैसे क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछ के, समरी स्टेटमेंट देके, सार कथन देकर, चॉक बोर्ड में कुछ मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य जो बातें हैं, उसको सार उसका उन मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड में लिख कर, अगर वो साइंस या मैथ्स या ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ा रही हैं तो उसका अगर वो डायग्राम से रिलेटेड है तो उस डायग्राम को बनाना, अगर बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अगर ओमीवा पढ़ाया गया या पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाया गया तो प्लांट जो पढ़ा दिया गया है उस प्लांट को फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करना और बाकी उसके पार्ट्स को बच्चों से पूछना कि बताइए यह पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। तो इस तरह डायग्राम बना करके भी पाठ का समापन किया जा सकता है। मैप्स के द्वारा, अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का मैप दिखा करके उससे प्रश्न पूछकर जो उन्होंने सिखाया है, पढ़ाया है, अब टीचर उससे क्वेश्चंस पूछ के बच्चों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं पाठ को कंसोलिडेट करने का, समिंग अप करने का। इसका अगला जो घटक है वह है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई न्यू लर्निंग टू वेरियस सिचुएशन। जब शिक्षक पाठ का समापन, उसका सार प्रस्तुत कर देते हैं तो दूसरा जो कंपोनेंट आता है पाठ समापन कौशल का, वह है बच्चों को मौका देना। बच्चों को मौका देना कि वो जो भी नॉलेज उनको दिया गया है, जो भी ज्ञान दिया गया है, जो न्यू लर्निंग उन्होंने प्राप्त की है, उसके लिए उनको विभिन्न प्रकार के स्थितियाँ उन्हें दी जाएं कि अपने उस नॉलेज को, न्यू लर्निंग को वो वहाँ पर अप्लाई करें। जो उन्होंने सीखा है अब वो नई परिस्थिति पैदा करना ताकि बच्चे उस नई परिस्थिति में अपने प्राप्त ज्ञान का प्रयोग कर सकें। और ये कैसे संभव हो सकता है, इसके भी कुछ तरीके हैं। इट इज़ टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर और अ सिचुएशन वेयर द pupil कैन मेक यूज ऑफ व्हाट दे हैव लर्न्ड फ्रॉम द लेसन टॉट। जो पाठ पढ़ाया गया है उस पाठ से बच्चों ने क्या सीखा है, क्या जानकारी प्राप्त की है, उस जानकारी का बच्चे प्रयोग करें। इसके लिए बच्चों को एक माहौल बनाकर देना, एक परिस्थिति तैयार करके देना, एक स्थिति का वहाँ पर अवलोकन कराना ताकि बच्चे क्या कर सके, वहाँ पे अपने उस प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करें और टीचर इसका अवलोकन करें। इट इज़ नो वेदर द लेसन इज अंडरस्टूड बाय द पीपल्स। और यह अगर ऐसा होता है तो यह जरूरी है ताकि बच्चों ने क्या सीखा है उस लेसन से, बच्चे कितना सीख पाए हैं, टीचर इस बात की जानकारी भी प्राप्त कर सकें। एनी मीडिया कुड बी यूज्ड। तो बच्चों को यदि हम एक नई परिस्थिति दे रहे हैं अपने प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करने के लिए तो इसके लिए भी कोई भी मीडिया यूज़ किया जा सकता है। ओरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों से। जो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है, पाठ समापन कौशल के दौरान, पाठ के समाप्ति के समय में टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और यह क्वेश्चंस ओरल हो सकता है, कुछ रिटन क्वेश्चंस दिया जा सकता है, कुछ चार्ट्स दिखाए जा सकते हैं, कुछ मैप्स दिखाया जा सकता है, या अगर साइंस या मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ अगर है या कुछ अदर है तो उससे संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ प्रयोग भी बच्चों को दिए जा सकते हैं, यह जांचने के लिए कि बच्चों को आपने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है आपके पढ़ाए हुए पाठ से, बच्चों ने उसे कितना सीखा है और जो सीखा है उसका वो प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसका तीसरा जो कंपोनेंट है वह है एसोसिएटिंग पास्ट नॉलेज विद द प्रेजेंट लर्निंग। बच्चे जब क्लास में आते हैं तो वो अपना पूर्व ज्ञान लेकर आते हैं। आपने जो नया ज्ञान दिया, आपने जो पाठ पढ़ाया क्लास में जब आपने पाठ पढ़ाया तो बच्चों ने उस प्राप्त ज्ञान का लिंक अपने पूर्व ज्ञान के साथ किस तरह जोड़ा, यह भी जानना है आपको। और यह तब संभव होगा जब आप अपने पाठ समापन कौशल को अच्छी तरह सीख पाएंगे और उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को, अपने पुराने नॉलेज, जो पुराना जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ में लिंक कर पाएं। इसके लिए क्या करना होगा, इट इज़ टू हैव द पीपल्स टू एस्टेब्लिश एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नॉलेज।
तो इन प्रश्नोत्तर के दौरान इस पाठ समापन की प्रक्रिया में बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है और नए ज्ञान के बीच में उनका जो लिंक है वह बच्चे जोड़ पाएंगे। इट इज़ टू मेक द न्यू लर्निंग मीनिंगफुल बाय फ्यूजिंग इट विद द ओल्ड लर्निंग। और ये तभी संभव है जब बच्चे नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका जो अंतिम जो घटक है पाठ समापन कौशल का वह है लिंकिंग प्रेजेंट नॉलेज विद द फ्यूचर। किसी भी पाठ को आपने पढ़ाया, बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने ज्ञान का उपार्जन किया। अब जो ज्ञान का उपार्जन किया है उस ज्ञान का वह किस प्रकार उस नए नॉलेज का, उस न्यू लर्निंग का, उस नई प्रक्रिया का, उस नए प्राप्त ज्ञान का बच्चे किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उनको प्रयोग करना सिखाने के लिए यह अंतिम घटक है जो है आपका असाइनमेंट्स, होमवर्क और बहुत तरीके से बच्चों को प्रयोग करना सिखाना। Here the future learning refers to the homework और assignments। अब बच्चों ने जो ज्ञान इस पाठ की प्रक्रिया में जो ज्ञान प्राप्त किया, टीचर ने अपने पाठ को पढ़ाकर बच्चों को जो कुछ सिखाया, बच्चों ने जो नया ज्ञान प्राप्त किया, उस नए ज्ञान का बच्चे फ्यूचर में कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए क्या करना है, बच्चों को असाइनमेंट्स देना है, होमवर्क देना है। और ये असाइनमेंट्स या होमवर्क कैसे हो सकते हैं, बहुत तरीके के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर, आपके विषय पर। हिंदी का अलग हो सकता है, मैथ्स का अलग हो सकता है, जितने लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उनका अलग हो सकता है। साइंस वालों का होमवर्क की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, वह मैं भी आपको बताऊंगी। Hence the assignments किस तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 मस्ट बी रिलेट टू द प्रेजेंट नॉलेज। प्रेजेंट नॉलेज यानी कि जो बच्चों ने सीखा है, जो न्यू लर्निंग बच्चों ने अभी प्राप्त की है, जो नया ज्ञान प्राप्त किया, उस नए ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन, सपोज आपने बच्चों को आज मैथ्स की चर्चा करते हैं, अगर बच्चों को आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया तो आप होमवर्क सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ही देंगे। ऐसा नहीं कि आपने होमवर्क क्या दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से दे दिया। तो जो आपने सिखाया है, जो न्यू लर्निंग बच्चों ने प्राप्त की है, होमवर्क उससे बेस्ड होगा। इट मस्ट सूट द इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द प्यूपिल्स। आप किस क्लास के बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चों की अपनी बुद्धिजीवी क्षमता होती है, उनकी बौद्धिक क्षमता होती है, बच्चों का अपना बौद्धिक स्तर होता है। तो टीचर जब होमवर्क देती हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचर के लिए, यह इस बात का चिंतन करना कि उनको इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों को होमवर्क या बच्चों को गृह कार्य, असाइनमेंट ऐसा देना है जो उनके बौद्धिक स्तर पर आधारित हो। उनके बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाते हुए ही उन्हें होमवर्क देना है। Must provide opportunities for the pupils to apply the present knowledge to new situation। अब बच्चों को क्या करना है, जो भी प्रेजेंट नॉलेज उन्हें प्राप्त किया है, अब नए सिचुएशन में उसका वो प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए बच्चों को क्या करना है, होमवर्क देना है। तो इस तरह से ये हमारा रहा पाठ समापन कौशल, स्किल्स ऑफ क्लोजर। उम्मीद करती हूँ आपको यह क्लोजर समझ आया होगा। इसके 3 स्टेज समझने हैं आपको, इसके 4 घटक हैं, बस इतना ही है। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके हैं, उन प्रश्नों की पूर्ति के लिए मैं आपके सामने हूँ। आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करूँगी। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।